नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर चुनावी चर्चा। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव और अब है हरियाणा में निकाय चुनाव। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम हैं नवसर्जित नगर निगम मानेसर में। यहाँ पे मेयर और पार्षद के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों शोर पर है और इसी विषय पर चर्चा के लिए हम हैं मानेसर नगर निगम के वार्ड नंबर 7 में, जहाँ से उम्मीदवार है कंवरपाल सिंह जी। नमस्कार कंवरपाल जी। नमस्कार सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? सर, आपको पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप हमारे पास आए और वार्ड नंबर 7 की समस्या वो जनता के बीच में रखोगे, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ठीक है कंवरपाल जी, पहला सवाल तो यही है कि मानेसर नगर निगम जो है वो बिल्कुल नया बना है। पहली बार इसके इलेक्शन हो रहे हैं। पहली बार इलेक्शन के पहले प्रत्याशी भी आप हैं वार्ड 7 से। तो जनता ये चाहेगी कि नया कैंडिडेट है, नया वार्ड है, तो नए कैंडिडेट के नए प्लान क्या होंगे। वो चाहती है कि उनका कैंडिडेट भी कुछ नए तरीके से काम करे। आपके पास क्या नए प्लान है वार्ड 7 के लिए? भाई साहब, ऐसा है, कैंडिडेट यहाँ पे कोई नया नहीं है। यहाँ सब जनता से जुड़े हुए हैं, सबको पता है क्या काम करवाना है। ठीक है, यहाँ जो मूल व्यवस्थाएं हैं, यहाँ सबसे पहले तो कोई भी पार्क वगैरह नहीं है। नौजवान साथियों के लिए, बड़े बुजुर्ग आदमियों के लिए घूमने फिरने के लिए एक अच्छा पार्क डेवलप हो, इसके लिए हम निगम के पास जाएंगे, HSIDC के पास जाएंगे। जो भी होगा, सबसे बड़ा पहला काम हमारा ये होगा, भाई हमारे यहाँ दोनों गाँव में एक पार्क हो जाए। वार्ड 7 में 2 गाँव हैं? वार्ड 7 में 4 गाँव लगते हैं। 4 गाँव हैं, ठीक है। तो 2 गाँव के बीच में एक पार्क मिल जाए, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और क्या नए प्लान हैं आपके? और नए प्लान हैं जी, गांव की जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरीके से समाधान हो। जैसे कि ना अपने नाली वगैरह हैं, उनकी साफ़ सफाई हो। सीवर वगैरह रुके पड़े हैं, उनको अच्छी तरीके से साफ प्रोटोकॉल चलते रहें। ये अभी के हाल फिलहाल। अच्छा, आप जनता के बीच में रेगुलर जाते हैं जी। तो हर गली हर मोहल्ले की अपनी एक अलग ही समस्या होती है जी। तो आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, क्या क्या समस्याएं हैं जो गली मोहल्ले की है? देखो जी, हर गली मोहल्ले की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे कि किसी का सीवरेज रुका पड़ा है, पानी भरा पड़ा है, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, कुछ नालियाँ ख़त्म हुई पड़ी हैं, किसी का पानी का पाइप टूटा पड़ा है, कहीं बिल्कुल गली कच्ची पड़ी है। तो हम करेंगे सबसे पहले भाई वो सुचारू रूप से सारी चीज़ें ढंग से मेंटेन की जाए। जी। अच्छा, वैसे वार्ड 7 की जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, मुख्य समस्या की अगर हम बात करें, जो अक्सर हर किसी की जुबान पर सुनने को मिली, वो क्या है? सबसे मुख्य समस्या तो यहाँ जी साफ़ सफाई की है। साफ़ सफाई की है। साफ़ सफाई और पानी, पीने का पानी ना तो यहाँ से सुचारू रूप से कोई साफ़ सफाई होती है। हर गांव में जाओ, आप कूड़े के ढेर मिलेंगे। जब से निगम आया है, आप किसी मानेसर क्षेत्र के पूरे किसी गांव में जाओ। अच्छा, निगम आने के बाद से ये समस्याएं उत्पन्न हुई है? हाँ जी, निगम आने के बाद से। तो अब अगर आप चुनाव जीतकर निगम का हिस्सा बनेंगे तो आप इस समस्या से कैसे समाधान निकालेंगे? सर, हम इसके लिए तो हम पहले भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। आपसे पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था आपके चैनल के माध्यम से, हमने आपको दिखाया भी था जी। कितना बुरा हाल है। हम निगम ऑफिस में भी गए थे, हम कमिश्नर के पास भी गए थे, तो हमें काम कराना उनसे आता भी है। हमने उनसे फिर काम भी कराया था। अच्छा, हम वही तरीका अपनाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की जो सुविधाएं हैं उनको उन्होंने देनी पड़ेगी, हम उस काम को कराएंगे। अच्छा कंवरपाल जी, एक चीज़ और है, ये जो आपका जो क्षेत्र है मानेसर नगर निगम जो है, इसमें अधिकतर जो एरिया है वो औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी समस्या आती है, जैसे कि जनसंख्या बढ़ती है तो उसके साथ साथ मारपीट, लूट, ऐसी समस्याएं भी अक्सर आती है। अगर आप निगम का हिस्सा होंगे, आप जहाँ के प्रतिनिधि होंगे, तो आपके क्या प्लान है कि आप इस पर कैसे काम करेंगे कि इन समस्याओं से यहाँ के लोगों को निजात मिले? देखो जी, मानेसर एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ये सबको पता है। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, कहीं कहीं से लोग आके रहते हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से, कोई MP से है। ये लगाकर लाखों की तादाद में आदमी रहते हैं जी। तो उसमें देखो, पुलिस अपनी तरीके से बहुत सुचारू रूप से काम कर रही है जी। हमारे मानेसर एरिया में कम से कम 4 पुलिस स्टेशन है। 4 पुलिस स्टेशन, ठीक है। ठीक है, तो पुलिस के साथ है। हम जनता से भी अपील करेंगे कि भी जनता भी पुलिस का साथ दे और हर गली चौराहे पे एक CCTV कैमरा लगे जी। तो उससे कुछ हमें सुविधाएं मिले और ये चोरी डकैती हैं, लूटपाट हैं, उन पर रोकथाम लग पाए। अच्छा, देखिए आपने बताया कि मतलब काफ़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में जनसंख्या हो चुकी है यहाँ पे रहने वालों के, किराएदार लोग जो रहते हैं।
तो पहले तो ये होता था कि अधिकतर पुरुष और नौजवान लड़के ही आते थे, लेकिन अब जैसे कुछ बड़ी कंपनीज है, मारुति हो गई, होंडा हो गई, और भी कुछ बड़ी कंपनीज है, ये लड़कियों को भी बराबर की हिस्सेदारी दे रही हैं। मतलब कहने का ये कि उनकी भी भर्तियां कर रही है। तो लड़कियों के लिए आपके हिसाब से जो वार्ड 7 में उनकी रहने की या उनकी सुरक्षा की कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और क्या व्यवस्थाओं के बारे में आपने सोचा हुआ है? देखो ये आपकी बिल्कुल सही बात है और बहुत अच्छी बात है आपकी। आपने जो ये बात रखी, ये समाज के लिए भी, हमारी बहन बेटियों के लिए भी बहुत ही अच्छी बात आपकी सोच है जो आपने ये बात उठाई है। ये कुछ कंपनियों ने तो इस चीज़ की सुविधा की हुई है पहले से, जो बड़ी कंपनियां हैं, गर्ल हॉस्टल बनाए हुए, गर्ल्स हॉस्टल बनाए हुए हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने हायर की हुई हैं। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर उस बिल्डिंग में सिर्फ लड़कियों के ही रूम्स वगैरह रहने की व्यवस्था की हुई है और अपने यहाँ ही ट्रांसपोर्ट उन्होंने दिया हुआ है, कंपनी से ले के आना और वहाँ छोड़ देना। ठीक है। और जिन कंपनियों का नहीं है, जिन कंपनियों का नहीं है तो सर हम उन कंपनियों के पास भी जाएंगे, उनके अधिकारियों से मिलेंगे, ठीक, उनसे बोलेंगे भी भाई आप भी कुछ करो, कुछ हम समाज की तरफ से भी हम अपने समाज को भी जागरूक करेंगे कि भी आप भी कोई ऐसी बिल्डिंगें सुनिश्चित करो जहाँ का उसका मालिक ठीक हो और उसको प्रॉपर जो भी हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पे नौकरी करने आ रही है या कोई कोचिंग करने आ रही है, उनको मूलभूत सुविधाएं, सुरक्षा सब कुछ प्रदान हो सके। बहन बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं, उनके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने बताया भी था और ये मुझे जनता से भी एक सवाल मिला है, उन्होंने कहा कि उम्मीदवार से पूछना ज़रूर, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पीने का पानी पहुँच ही नहीं रहा और ना ही सफाई के नाम पे वहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था है। सर ये तो इस एरिया की बहुत ही बड़ी समस्या है पानी की, पीने के पानी की। आपने पहले भी थोड़ा सा बताया, पीने तो के इसका पानी क्या समाधान है? क्या आपने क्या प्लानिंग की हुई है कि अगर जैसे आप जीत के कॉरपोरेशन का हिस्सा बनेंगे तो आप इसको मतलब कैसे ठीक करेंगे अपने क्षेत्र के? सर हम पानी की व्यवस्था तो आपको मैं पहले ये बता दूं क्या कितना बुरा हाल है यहाँ पानी का, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे तो यहाँ हमारे पहले 50-55 फुट पे पानी हुआ करता था। ठीक है। अब पानी की जो है 5-7 साल में ही कम से कम 250 के लगभग चला गया है। भूमि जल स्तर जो है, भूमि जल स्तर है, ठीक तो है, वो तो बचेगा नहीं। ठीक अगर है। इसी तरीके से पानी वेस्ट होता रहा तो वो तो बचेगा नहीं। तो मैं इसी के विषय में पूछ रहा हूँ कि क्या समाधान, क्या सोचा आपने कि क्या किया जा सकता है? भाई समाधान ये है कि हम सरकार से भी अपील करेंगे, निगम से भी अपील करेंगे कि भाई यहाँ पे जल नहरी पानी लेकर आया जाए और पीने के लिए पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था हर गांव में। नहरी पानी की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार का कोई प्रोजेक्ट है ऐसा जो नहरी पानी के यहाँ से जोड़ने की व्यवस्था कर रहा हो? प्रोजेक्ट चला हुआ है इनका, हरियाणा सरकार का प्रोजेक्ट चला हुआ है और अच्छा चला हुआ है प्रोजेक्ट, काम भी हो रहा है उस पर। कुछ टाइम लगेगा, शायद 1 साल के अंदर या 6 महीने में। हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगाएंगे कि भी जो काम 1 साल में होना है वो 4 महीने में, 5 महीने में कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इस क्षेत्र की बड़ी ही मतलब बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से, जो मैंने देखा भी है पहले। अब ये क्षेत्र जैसे औद्योगिक है तो यहाँ का जितना भी रिहायशी क्षेत्र है वो ज़्यादातर बाजारीकृत हो चुका है, मतलब बाजारीकरण हो गया उसका, हर जगह पे दुकानें हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर अतिक्रमण बढ़ गया, जगहों का इनक्रोचमेंट बढ़ गई है। अगर आप इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे तो इस इनक्रोचमेंट के मुद्दे का समाधान क्या निकालेंगे? देखो सर, ये जो मुद्दा है अतिक्रमण का जी, हम अतिक्रमण नहीं कह सकते सर इसको, क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रह रहे हैं, कोई ज़मीन तो है नहीं किसी के पास जी। कोई यहाँ अपना रेडी लगाने आ रहा है, कोई अपना फुटपाथ पे काम करने वाला है, वो कहाँ जाए? ये एक HSIDC की कोई नाकामी है। जो उन्होंने पहले जो सेक्टर बसाए थे तो उन्होंने प्रॉपर एक मार्केट बनानी थी सेक्टर के हिसाब से, होकर मार्केट जिसको बोलते हैं। हाँ। तो कम से कम वो होनी चाहिए थी, जो लोग बाग थे वहाँ अपना काम करते, अपने घर परिवार को चलाते। बिल्कुल। अब ये बेचारे कहीं रेडी लगा देते तो आके उसकी रेडी को तोड़ जाते, बेचारे को उसका 4-5 हज़ार का और नुकसान हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो हम निगम, हाँ, क्या समाधान निकालेंगे? तो हम निगम से यही समाधान निकालेंगे भाई, कहीं भी इनको एक प्रॉपर ऐसी जगह दी जाए, चाहे वो HSIDC दे या निगम कोई व्यवस्था करे कि वे प्रॉपर अपना काम अपने तरीके से वे सुचारू रूप से चलाते रहें, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, गरीब आदमी परेशान ना हो। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी हमारी। अब गरीब आदमी कोई परेशान ना हो, उनको एक कोई सुनिश्चित जगह बताई जाए, अब भाई आप यहाँ इस पर काम करो।
ठीक है कंवरपाल जी, धन्यवाद।